Hello students, welcome again to our APS classes, and today we will start with our next chapter regarding your unit 1, and this chapter is for the class 3rd and the subject is English. आज हम unit 1 का next जो lesson number 2 है उसको शुरू करने जा रहे हैं। कल के लेक्चर में जो हमने किया था वो हमने यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर किया था जिसका नाम था गुड मॉर्निंग, और आज का जो हमारा यूनिट 1 का ही लेसन नंबर 2 क्लास 3rd का है मैजिक गार्डन। तो बेटे मैजिक मतलब मैजिक शब्द सुनते ही एक बहुत खुशी होती है बच्चों को। मैजिक जादू, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब कई बार स्कूलों में जादू दिखाने के लिए आते हैं, तो जब आप लोग जादू देखते हैं और वो जादू दिखाते हैं तो बहुत खुशी होती है और हम जोर जोर से क्लैपिंग करते हैं उनको जब वो जादू हमें दिखाते हैं। तो उससे से रिलेटेड आज का जो हमारा क्लास 3rd का चैप्टर है वो है मैजिक गार्डन। मैजिक मतलब जादू या जादुई, गार्डन बागीचा, उस चैप्टर से रिलेटेड ही हम आज पढ़ेंगे बेटे। और ये लेसन नंबर 2 है हमारा जिसका नाम है मैजिक गार्डन। क्या नाम है बेटे? मैजिक गार्डन। द मैजिक गार्डन, ये आज का हमारा चैप्टर है यूनिट 1 का क्लास 3rd का लेसन नंबर 2 मैजिक गार्डन। अब मैजिक क्या होता है बेटे? मैजिक गार्डन है जादुई बाग। मैजिक गार्डन का क्या मतलब है बेटे? मैजिक गार्डन का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैजिक गार्डन? मैजिक गार्डन का मीनिंग है जादुई बाग। जादुई बाग। क्या मीनिंग है बेटे मैजिक गार्डन का? मैजिक गार्डन का मीनिंग है जादुई बाग। अब इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द चैप्टर दैट इज अ मैजिक गार्डन, और उसमें वो क्या कहना चाहता है। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। जो जादुई बाग था वो कहां पर था? वो स्कूल के एक खेल के मैदान में था जादुई बाग। इट वॉज वेरी प्रिटी। वो कैसा था? वो जादुई बाग बहुत सुंदर था। जादुई बाग कैसा था? बहुत सुंदर था। द मीनिंग ऑफ प्रिटी इज सुंदर। तो वो जादुई बाग जो था वो बहुत सुंदर था। सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द स्कूल। जो फूल थे, फूल कौन से? सूर्यमुखी के फूल या जो रोजेस थे वो स्कूल की दीवारों के साथ ऊंचे उठे हुए थे। It has also marigolds, poppies and pansies. उस मैदान में, जादुई जो बाग था स्कूल के खेल के मैदान में, वहां पर सूरजमुखी के फूल के साथ साथ, रोजेस के फूल के साथ साथ और भी अदर फूल थे और अदर फ्लावर्स थे। और वो कौन कौन से फ्लावर्स थे वहां पर जो थे? वो मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल भी थे, पपीज के फूल भी थे, पपीज पोस्त, खसखस के फूल भी थे, और सब में पेंसिल्स के फूल भी थे। मतलब स्कूल के खेल के मैदान में जो जादुई बाग था वहां पर सूरजमुखी और गुलाब के फूल तो थे ही, पर उन सूरजमुखी और गुलाब के फूलों के साथ साथ वहां पर गेंदे के फूल, खसखस के फूल और पेंसिल्स के फूल भी थे। The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. जो सूर्य की किरणें थी या जो सूर्य की धूप थी वो उस जादुई बाग में बहुत ज्यादा जो थी, वो सूर्य की किरणें वहां पर गिरती थी और अन्य बागों की तरह। तो और भी बाग थे, बहुत ज्यादा बाग थे, पर उन बागों के अलावा जो एक जादुई बाग था वहां पर सूर्य की किरणें जो थी वो सबसे ज्यादा गिरती थी। They said to one another. तो वहां पर जो फूल थे वो एक दूसरे से बातें करते हैं। They said to one another, वो एक दूसरे से बातें करते हैं, और वो जो बातें करते हैं वो क्या कहते हैं? We have hundreds of little gardens. हमारे पास सैकड़ों
गार्डनर्स हैं। गार्डनर्स का मतलब है माली। हमारे पास सैकड़ों जो है वो माली है। ये कौन कहता है? ये फूल आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि हमारे पास जो है सैकड़ों माली है। They were the children from the school। और वो माली कौन थे? वो माली जो थे वो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे थे। One sunny morning the flowers were talking to the birds। एक सुबह सुनहरी या एक सुबह दोपहरी में पक्षी जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो पक्षियों से बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? I love all the children but I love the dear little ones most of all said the puppy। उनमें से एक फूल, जो पप्पी का फूल था, उनमें से एक फूल ने क्या कहा कि मैं सभी बच्चों से बहुत प्यार करता हूं। I love all the children but I love dear little ones most of all। पर उनमें से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots। अब वो क्यों कहते हैं कि मैं उन छोटे छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं? वैसे तो वो सभी बच्चों से बहुत प्यार करता है, जो पपी का फूल है वो सभी बच्चों से बहुत प्यार करता है, पर उनमें से वो छोटे छोटे बच्चों को वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन बच्चों के द्वारा पानी के बर्तन लाकर उनकी सूखी जड़ों में जो पानी डालते हैं, तो वो उस फूल के पौधे को बहुत अच्छा लगता है। तो I like them to bring their watering cans and water my thirsty roots। जो thirsty means जो उसकी भूखी जड़ें हैं, सूखी जड़ें हैं, उन सूखी जड़ों को जब छोटे छोटे बच्चे पानी के बर्तन लाकर उन सूखी जड़ों में पानी देते हैं, तो वो उस फूल के पौधे को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ देख सकते हैं बेटे किस तरह से एक ये स्कूल की बिल्डिंग है। दिस इज अ बिल्डिंग ऑफ द स्कूल। और उस स्कूल की बिल्डिंग में कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो है वो उग रहे हैं। और कौन कौन से फ्लावर्स हैं? फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं बेटे यहाँ पर जो फ्लावर्स है वो देख सकते हैं। ये जैसे आपके सनफ्लावर्स हैं, ठीक है, ये आपके रोजेस के फ्लावर्स हैं, पेंसिल्स के फ्लावर्स हैं, पपीज के फ्लावर हैं और मैरीगोल्ड के भी फ्लावर्स हैं। तो दैट मीन्स इन दैट गार्डन देयर आर नंबर ऑफ फ्लावर्स, जिसमें मैंने कहा आपको मैरीगोल्ड के फ्लावर्स हैं, रोजेस के फ्लावर्स हैं, पपीज के फ्लावर हैं, पेंसिल्स के फ्लावर्स हैं, इवन टू की सनफ्लावर्स के भी फ्लावर्स हैं। तो वहां पर बच्चे जो हैं वो आपस में खेल रहे हैं। दे प्ले इन द मैजिक गार्डन। वहां पर वो आपस में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। उसके बाद क्या कहा? यस सेड द मैरीगोल्ड्स। उसके बाद जो गेंदे का फूल था उसने कहा हाँ, द बॉयज आर गुड टू अस। जो लड़के हैं वो बहुत अच्छे हैं। द बॉयज आर गुड टू अस। वो बॉयज जो हैं, लड़के जो हैं, ये जो स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल। क्योंकि वो बच्चे क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो जो जमीन की खुदाई है वो बहुत अच्छे से करते हैं। ये किसने कहा? ये गेंदे के फूल ने कहा। नेक्स्ट है आपका बेटे, We love the little children said a tinny word। tinny means बोना। उनमें से एक बोने पक्षी ने कहा, क्या कहा? We love the little children। हम जो है वो छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। They are kind and they bring bread for us। अब वो छोटे छोटे बच्चे उन पक्षियों को भी क्यों अच्छे लगते हैं? Because they are kind to us। वो उनके लिए दयालु है। And bring bread for us। bread means रोटी। वो उनके लिए रोटी लाते हैं। all the flowers said। उसके बाद सभी फूलों ने कहा, क्या कहा? we must work hard to make our dresses very pretty। हमें सभी को मिलकर बहुत कड़ी मेहनत करनी है। कड़ी मेहनत जो करनी है वो हमें अपने वस्त्रों को सुंदर बनाने के लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए, या हमें बहुत अधिक परिश्रम करना चाहिए अपने वस्त्रों को सुंदर बनाने के लिए। ये किसने कहा? ये फूलों ने आपस में मिलकर कहा। फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून। क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद सभी बच्चे जो है वो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो बच्चों के पहुंचने से पहले हमें सभी फूलों को मिलकर अपने वस्त्रों को सुंदर बनाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत जो है वो करनी चाहिए। द सन सेड। उसके बाद सन ने भी कहा, सूर्य ने भी कहा, क्या कहा? आई विल हेल्प यू ऑल्सो। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हेल्प मीन्स मदद। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा।
For nothing places are better than to see a children running about in the golden sunshine. मुझे और कोई भी जगह जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती है जितना अच्छा कि मुझे बच्चों को इस सुनहरी धूप में, इस खिलखिलाती धूप में यहां से वहां दौड़ना जो है वो मुझे अच्छा लगता है। जबकि मुझे और कोई जगह जो है इतनी अच्छी नहीं लगती है जितना कि मुझे ये अच्छा लगता है कि जब बच्चे इस खिलखिलाती धूप में, इस चमचमाती धूप में जो है वो यहां से वहां दौड़ते हैं और आपस में खेलते हैं। नेक्स्ट है बेटे suddenly. Suddenly means अचानक. Suddenly the children came out laughing and singing and the flowers stopped their songs to listen to them. Suddenly अचानक बच्चे जो है वो बाहर हंसते हुए और गाना गाते हुए जो वो बाहर आ जाते हैं। कुछ ही देर में अचानक जो है वो बच्चे गाना गाते हुए और हंसते हुए जो है वो बाहर आ जाते हैं। और जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं हंसते हुए, गुनगुनाते हुए, जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं तो उस टाइम फूल जो है वो क्या हो जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, अपने गानों को गाना जो है वो रोक देते हैं उन बच्चों को सुनने के लिए। क्योंकि जब बच्चे बाहर आ गए तो उन बच्चों के गाने को सुनने के लिए और उनकी हंसी को सुनने के लिए जो फूल होते हैं वो आपस में गुनगुनाना जो है वो बंद कर देते हैं। ओह लुक एट द टॉल सनफ्लावर, ओह इस लंबे ऊंचे सूर्यमुखी के फूल को देखो, सेड द वन चाइल्ड, उनमें से एक बच्चे ने कहा ओह इस सुंदर और लंबे सूरजमुखी के फूल को देखो। एंड द सनफ्लावर लाइक इट्स हेड वेरी प्राउडली। दोबारा से मैं लाइन रिपीट कर रही हूं बेटे। And the sunflower laid its head very proudly. जैसे ही उस सनफ्लावर, उस सूरजमुखी के फूल ने बच्चों के मुंह से ये सुना ओ इस सुंदर लंबे सूरजमुखी के फूल को देखो, तो वैसे ही सूरजमुखी के फूल का सर जो है वो गर्व से ऊंचा उठ गया। Another child said, उनमें से एक और बच्चे ने कहा, क्या कहा? I love the marigold in its golden dress. मुझे जो गेंदे का फूल है वो इस अपनी सुनहरे वस्त्रों में जो है वो बहुत सुंदर लग रहा है। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि गेंदे का फूल जो होता है, गेंदे के फूल का जो एक उसका कलर होता है वो बहुत सुनहरी होता है। तो उनमें से एक बच्चे ने कहा कि मुझे गेंदे का फूल जो है वो इन सुनहरी वस्त्रों में बहुत सुंदर लग रहा है। The marigold smiled happily. जैसे ही गेंदे के फूल ने उस बच्चे के मुंह से ये सुना कि मुझे जो गेंदे का फूल है वो इन सुनहरी वस्त्रों में बहुत सुंदर लग रहा है, तो जो गेंदे का फूल था वो मुस्कुराने लगा। बच्चे की इस बात को सुनकर वो मैरीगोल्ड का फूल जो था वो मुस्कुराने लगा। तो ये यहाँ पर हमारा यूनिट 1 का लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है मैजिक गार्डन। अब यहाँ पर बेटे हमारे चैप्टर को जो हमने हिंदी में ट्रांसलेट करना था वो आपको बता दिया है। अब इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टिपिकल जो वर्ड्स हैं उनको देखेंगे और उनके मीनिंग देखेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमारे इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड मीनिंग हो सकते हैं बेटे, पहला मैंने कहा था मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन का मतलब होता है जादुई बाग। इसमें से और कौन सा हमें कोई मीनिंग जो है, सेकेंड वन आता है आपका प्ले ग्राउंड। प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड होता है बेटे खेल का मैदान। खेल का मैदान। उसके बाद हमारे पास आते हैं गार्डनर्स। गार्डनर्स 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 कौन होते हैं? माली। गार्डनर्स माली। आगे है हमारे पास बेटे, नेक्स्ट है हमारे पास थर्स्टी या रूट्स हम लेते हैं। नेक्स्ट रूट्स। रूट्स क्या होती है बेटे? जड़ें। जड़ें। तो यहां पर बेटे ये हमारे कुछ फर्स्ट पेज के वर्ड मीनिंग है। मैजिक गार्डन का मतलब है जादुई बाग, प्लेग्राउंड है खेल का मैदान, गार्डनर्स होते हैं माली,
और रूट्स होती है जड़ें। अब उसके बाद हम देखेंगे बेटे काइंड। काइंड का क्या मीनिंग होता है, अब हम लिखेंगे काइंड। काइंड का मीनिंग होता है बेटे दयालु। काइंड दयालु। उसके बाद है बेटे नेक्स्ट ब्रेड। ब्रेड ब्रेड रोटी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटे आप, और इसमें से हम देख सकते हैं मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड है गेंदे का फूल। मैरी गोल्ड। मैरीगोल्ड का मीनिंग होता है बेटे गेंदे का फूल। गेंदे का फूल। गेंदे का फूल। तो ये बेटे इस चैप्टर से रिलेटेड जो है वो हमारे कुछ वर्ड मीनिंग थे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे बेटे इसके एक्सरसाइज पार्ट पर। चैप्टर हमने पढ़ लिया, चैप्टर से रिलेटेड हमने उसका जो हिंदी में ट्रांसलेशन था वो भी पढ़ लिया। उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उनके हमने मीनिंग भी कर लिए। नाउ वी शिफ्ट टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रिलेटेड विद द एक्सरसाइज पार्ट, एंड योर फर्स्ट पार्ट रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज इज रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड यू विल अटेम्प्ट ऑल दीज 4 क्वेश्चंस in reading is fun. And now read the first question, and your first question is beta, why did the flowers love the little children? Why did the flowers love the little children? क्यों जो फूल थे वो छोटे छोटे बच्चों से प्यार करते थे? What is the reason why the flowers love the little children? तो यहां पर जो इसका आंसर रहेगा बेटे, आंसर नंबर 1 क्या है? द फ्लावर्स लव्ड द लिटिल चिल्ड्रन। द फ्लावर्स लव्ड द लिटिल चिल्ड्रन because they were good to them. They were good to them because they were good to them. They watered their thirsty roots. Thirsty roots. That's why the flowers loved the little children, because they were good to them and they watered their thirsty roots. Now shift to the next question, and your next question is, why did the birds love the children? क्या कारण था कि पक्षी जो थे वो बच्चों से प्यार करते थे? तो इसका आंसर है बेटे the birds love the children the birds love the children because they were
kind to them because they were kind to them because they were kind to them and brought bread for them. So this is the next question. Why did the words love the children? The words love the children because they were kind to them and brought bread for them. क्योंकि वो उनके लिए बच्चे दयालु थे और उनके लिए रोटी लाते थे, इसलिए जो पक्षी थे वो बच्चों से प्यार करते थे. Now shift to the next question, and your next question is, name the flowers growing in the magic garden. आपने उन 5 फूलों के नाम बताने हैं जो कि एक जादुई बाग में उगाए जाते थे. तो उन 5 फूलों के नाम बताने हैं that were growing in the magic garden. So it is your question number 3. तो इसका आंसर जो रहेगा बेटे, the flowers that were growing in the magic garden, number 1 is sunflower, next roses, next pansy, poppies, sunflower, roses, pansy, poppies, and the last one is marigold. So these are the 5 flowers that grown in the magic garden, or that growing in the magic garden. Number 1 is sunflower, second one is roses, third is pansy, number 4 is poppies, and the last one is marigold. Now shift to the next question, and your next question is, what sounds could the children hear in the garden? कौन सी आवाजें थी जिनको बच्चे उस मैजिक गार्डन में सुनते थे? So the sounds, the children could hear the sounds. It is the question number 4. The children could hear the sounds of flowers, next flowers, birds, and fairies. Fairies singing and dancing. So these are the sounds that the children could hear in the garden. So the children could hear the sounds of flowers, words, and the fairies singing and dancing. These are the sounds that the children could hear in that magic garden. So here we complete reading is fun, and in the reading is fun there are 4 important questions that are related with the magic garden. Now shift to the next part, and the next part is talk time. What is the talk time? Roses. I like roses. Most roses are red. सभी ने गुलाब के फूल देखे होंगे, सभी गुलाब के फूलों को पसंद करते हैं, पर मैक्सिमम सभी ने जो गुलाब के फूल देखे होंगे वो कौन से कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं. सम आर वाइट, उसमें से कुछ जो होते हैं वो सफेद कलर के गुलाब भी होते हैं. सम आर येलो, कुछ येलो कलर के गुलाब भी होते हैं, पीले रंग के गुलाब होते हैं. एंड आर देयर ब्लू रोजेस. हमने लाल रंग के गुलाब देख लिए हैं, व्हाइट कलर के गुलाब देखे हैं,
और साथ में येलो कलर के गुलाब भी देखे हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज, आर देयर ब्लू रोजेस? क्या नीले रंग के गुलाब भी होते हैं? आर देयर ब्लू रोजेस? आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेस। मैंने कोई भी नीले रंग के गुलाब जो है वो नहीं देखे हैं। हमने लाल कलर के गुलाब देखे हैं, व्हाइट कलर के गुलाब देखे हैं और साथ में येलो कलर के गुलाब भी देखे हैं। बट आर यू सीन और आर देयर आर ब्लू रोजेस हियर? आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेस। हमने कोई भी ब्लू रंग के या नीले रंग के गुलाब जो है वो नहीं देखे हैं। सो विच वन इज योर फेवरेट फ्लावर आउट ऑफ द रेड, येलो एंड व्हाइट फ्लावर्स? क्योंकि ब्लू कलर के फ्लावर्स भी बोला, बट आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू फ्लावर्स। सो आउट ऑफ दीज रेड, व्हाइट एंड येलो फ्लावर्स, विच वन ऑफ देम इज योर फेवरेट rose? Learn its name in English, and out of these flowers, which is your favorite flower? So learn its name in English. Next is say aloud. Say aloud. Little. Next is happily. First is little. Second one is happily. Slippery. Next is people. Sleepily. Thirsty. Purple. Proudly, pretty. So these are the words that say aloud. Number one is little, second one is happily, number third is slippery, number fourth is people, number five is sleepily, thirsty, purple, proudly, pretty. Next is your team time, and it is the activity time. And that activity is to be make in a teamwork, and that is your team time. And that activity is make a flower scrapbook. आपको सभी बच्चों को एक टीम के साथ मिलकर एक वर्क करना है और उस टीम वर्क में जो आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, that activity is to make a flower scrapbook. आपको एक scrapbook बनानी है, and that scrapbook is related with your flower scrapbook. एंड इन द स्क्रैप बुक, जब आप एक फ्लावर की एक स्क्रैप बुक बनाएंगे तो उस स्क्रैप बुक में आपको स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेप्स जो होंगे वो फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप जो रहेगा हमारा, जब आप स्क्रैप बुक को बनाएंगे तो उसमें जो आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा, दैट इज कलेक्ट द एनी 5 फ्लावर्स। आपको कोई भी 5 फ्लावर जो है वो कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट एनी 5 फ्लावर्स। दिस इज योर नंबर 1 फ्लावर, दिस इज सेकेंड, this is third flower, this is fourth flower, and this is fifth flower. So these are the 5 flowers that are to be collected, and it is your first step when you make a flower scrapbook. अब हम नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेप करेंगे, जब हम एक फ्लावर स्क्रैप को बनाएंगे तो आपका जो सेकेंड स्टेप रहेगा बेटे हमारा फ्लावर स्क्रैप को बनाने का, वो कौन सा रहेगा? पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक। आपने पहले 5 फ्लावर्स कलेक्ट कर लिए। उन 5 फ्लावर्स को कलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका सेकंड स्टेप जो रहेगा, दैट इज टू बी पुट ईच फ्लावर केयरफुली। आपको हर एक फ्लावर को केयरफुली जो है वो किसके बीच में रखना है? इन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक। कोई भी आपकी पुरानी बुक है जो कि आपके यूज की नहीं है, उस ओल्ड बुक में आपने उन 5 फ्लावर्स को जो आपने कलेक्ट किया हुआ है वो उनके पेजेस के बीच में आपने रखना है। तो क्या है बेटे? पुट, सेकेंड स्टेप, पुट ईच फ्लावर केयरफुली, पुट ईच फ्लावर केयरफुली between the pages of an old book. This is your second step. This is your second step. हमने 2 स्टेप्स कर लिए बेटे। पहले स्टेप हमने किया कि कलेक्ट द 5 फ्लावर्स। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द फ्लावर्स, पुट ईच फ्लावर केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे बेटे इसमें, एंड योर थर्ड स्टेप इज, आपका थर्ड स्टेप क्या रहेगा? प्लेस सम हैवी बुक्स, प्लेस सम
हैवी बुक्स ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड बुक। आपकी जो ओल्ड बुक में जहां पर आपने कलेक्ट किए 5 फ्लावर्स और उन 5 फ्लावर्स को आपने ओल्ड बुक के बीच में रख दिया है, उस ओल्ड बुक को आपने सबसे नीचे बॉटम पर रखना है और उसके ऊपर जो है कुछ और हैवी बुक्स जो है वो उसके ऊपर रख देनी है। एंड लिव इट फॉर सम डेज, और उसके लिए आप कुछ दिनों के लिए आप उस बुक को छोड़ दें। तो थर्ड स्टेप क्या था बेटे, प्लेस सम हैवी बुक्स, प्लेस सम हैवी books, place some heavy books on the top of the book, on the top of book, and leave it for some days, leave it for some days. So it is your third step. Now we shift to the fourth step. हमने क्या देखा बेटे कि थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा, प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन द टॉप ऑफ द बुक एंड लिव इट फॉर सम डेज। उसके बाद आपने उसको कुछ समय के लिए जो वो छोड़ देना है। अब हमारा फोर्थ स्टेप जो रहेगा बेटे, स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर्स केयरफुली इन योर, क्योंकि अब कुछ समय तक उन फ्लावर्स को जब हमने पुरानी बुक में रख दिया और उसके ऊपर हैवी बुक्स हमने रख दिए, तो उसके बाद क्या होगा कि जो फ्लावर्स थे आपके वो प्रेस हो गए होंगे, और प्रेस होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर्स केयरफुली इन योर स्क्रैप। उसके बाद जो हमारे फ्लावर्स अब प्रेस हो चुके हैं उनको अब हमने स्टिक करना है, पेस्ट करना है उस स्क्रैप बुक के ऊपर केयरफुली। तो नेक्स्ट स्टेप है बेटे, स्टिक the pressed flowers, stick the pressed flowers, stick the pressed flowers carefully in your scrapbook. This is the fourth step. Stick the pressed flowers carefully and in your scrapbook. उसके बाद आपने उन flowers को stick करना है carefully in your scrapbook. And the last step regarding the scrapbook is your, कौन सा रहेगा फिफ्थ स्टेप जो बेटे आपका, राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर। क्योंकि आपने 5 फ्लावर्स कलेक्ट किए थे, अब उन फ्लावर्स के एट लास्ट आपको क्या करने हैं, नेम लिखने हैं। तो लास्ट स्टेप इज योर राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर, write the name of each flower. So there are 5 steps while making your scrap book. Write the name of each flower. तो यहाँ पर बेटे आप जब स्क्रैप बुक को बनाएंगे तो स्क्रैप बुक को बनाते हुए आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले जो हम स्टेप फॉलो करेंगे, कलेक्ट द 5 फ्लावर्स। आपने 5 फ्लावर्स जो है वो कलेक्ट करने हैं। एंड जो सेकंड स्टेप इज पुट ईच फ्लावर केयरफुली इन एन ओल्ड बुक या इन एन ओल्ड बुक ऑफ द पेजेस। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन द टॉप ऑफ द ओल्ड बुक एंड लिव इट फॉर सम डेज। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर्स केयरफुली एंड in your scrapbook, and the last step is write the name of each flowers very carefully. So this is these are the various steps that you perform while making your scrapbook with your teamwork with your friends. Next is your word building. Next step जो है हमारा बेटे वो कौन सा है, बर्ड बिल्डिंग का है। नेम 2 words in each petal which you seen in the garden. आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा वो ये है कि नेम द 2 words। आपको 2 words जो है वो एटलीस्ट सभी के देने हैं which you seen in the garden। जब आप गार्डन या बागीचे में जो चीजें देखते हैं उस टाइम आपको हर एक के 2 words जो है वो पेटल्स में देने हैं। सबसे पहले हमारा जो आता है वो आता है इंसेक्ट्स।
अब इंसेक्ट्स में क्या क्या चीज आती है बेटे? नंबर 1 इज आंट। नंबर 1 क्या आ जाएगी बेटे? आंट आ जाएगा, यहां लिख देती हूं मैं आंट। एंड सेकेंड इज ग्रास होपर। ग्रास होपर। ट्रीज, ट्रीज में हम क्या क्या चीजें लेंगे बेटे? ट्रीज में हम ले सकते हैं नीम, सेकेंड वन इज पीपल। ये आपके इंसेक्ट्स में आगे आंट एंड ग्रास होपर। बर्ड्स में हम क्या लेंगे बेटे? स्पैरो। सेकेंड में क्या आ जाएगा आपका? पिजन। पिजन। फ्लावर्स में हम क्या लेंगे बेटे? फ्लावर्स में फ्लावर्स में आपका आ सकता है सनफ्लावर। सनफ्लावर, या हम लिख देते हैं यहां पर फ्लावर्स से हम क्या ले लेंगे बेटे? फ्लावर्स। नंबर 1 इज सनफ्लावर, सेकेंड वन इज मैरीगोल्ड। सनफ्लावर, मैरीगोल्ड। अब लास्ट बचा हमारे पास टूल्स का। टूल्स में टूल्स में बेटे हम क्या ले सकते हैं? ग्रास मूवर, ग्रास मूवर। दूसरा है आपका स्पेड। ग्रास मूवर एंड स्पेड। सो यहां पर आपका जो वर्ड्स इन ईच पेटल व्हिच यू सीन इन द गार्डन, हमने इंसेक्ट्स में क्या लिए? आंट और ग्रास ऊपर। ट्रीज में नीम एंड पीपल। फ्लावर्स में सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। टूल्स में आपका ग्रास मूवर एंड स्पेड। और वर्ड्स में पिजन एंड स्पैरो। तो these are the two words in each petal which you seen in the garden. Next is your last topic related with this chapter, that is let's write. Imagine you have a big garden. What would you do to that in the garden and draw a picture here? यहाँ पर आपको एक स्पेस दिया गया है, उसके लिए आपको कहा गया है कि इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन। आपको एक इमेजिन करना है, आपको एक सोच लेके आनी है कि आपके पास एक बहुत बड़ा बागीचा है। अब उस बागीचे का आपको एक पिक्चर जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब सोचो आपकी बागीचे में क्या क्या चीजें हो जाती हैं, गार्डन में क्या क्या चीजें होती हैं। गार्डन में फ्लावर्स भी होते हैं, बर्ड्स भी रहेंगे, ट्रीज भी होंगे, बीच में आपका पानी के लिए स्पेस भी हो सकता है, छोटी छोटी आपकी ग्रास भी हो सकती है। तो ऑल दीज थिंग्स या दीज सच टाइप ऑफ द थिंग्स आर प्रेजेंट इन द गार्डन। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी चीजें थोड़ी सी ड्रॉ करेंगे बेटे। सबसे पहले हम फ्लावर्स ड्रॉ करते हैं। गार्डन में क्या क्या चीज होती है? फ्लावर्स, फ्लावर्स, छोटे छोटे फूल हो सकते हैं आपके, क्लाउड्स हो सकते हैं ऊपर, अब यहां पर हमारे और ट्रीज भी हो सकते हैं। छोटे छोटे ट्रीज, ग्रास हो सकती है आपकी।
और आपके यहाँ पर वर्ड्स भी हो सकते हैं बेटे। सो दिस इज योर बिग गार्डन। ये यहाँ पे गार्डन है, गार्डन में जो जो चीजें आपने इमेजिन की वो हमने यहाँ ड्रॉ कर दी है। अब सेकेंड पार्ट जो हमारे से पूछा गया, व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन, आप अपने गार्डन में क्या क्या चीजें जो वो उगाना पसंद करेंगे। राइट 3 sentences given the names of the flowers that you might like to grow in your garden। आपके पास नीचे 3 sentences दिए गए हैं and write 3 sentences, these are the 3 sentences गिविंग द नेम्स ऑफ द फ्लावर्स, जहां पर आपको फ्लावर्स के नेम्स देने हैं दैट यू हैव माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन, जो कि आप अपने बागीचे में भी उगाना पसंद करेंगे। अब जो पहला हमारा स्टेप है बेटे वो यहाँ पर क्या है, क्या चीज है, आई इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो। फर्स्ट, इन माई गार्डन, my garden I would like to grow, I would like to grow। अब मैं अपने गार्डन में क्या उगाना पसंद करूंगा, दैट इज योर डैश। इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो सनफ्लावर। In my garden, I would like to grow sunflower। Grow in my garden, I would like to grow sunflower। Second है in my garden, I would like to grow, अपने गार्डन में और क्या चीज मैं उगाना पसंद करूंगा। सेकेंड, दैट इज मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड। इन माई गार्डन आई वुड लाइक टू ग्रो पेंसी। So these are the 3 sentences that are related with the flowers that we might to grow in our garden। Number 1 is sunflower, second one is marigold, and the third one is pansy। तो यहां पर बेटे हमारा यूनिट 1 का सेकेंड लेसन जो था दैट इज द मैजिक गार्डन, वो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका मतलब आपके यूनिट 1 में 2 लेसन थे, पहला जो था वो गुड मॉर्निंग एंड द सेकेंड वन इज मैजिक गार्डन। तो उस चैप्टर से रिलेटेड हमने सारा बेटे आपका ट्रांसलेशन पार्ट, सारा उसका एक्सरसाइज पार्ट, सारा सब कुछ करा दिया है। अब कल हम आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ दोबारा फिर से जो है वो हम मिलेंगे। और एपीएस क्लासेस का यही एक मकसद है कि हम डे बाय डे जो है वो रोज की चैप्टर की जो है वो रिवीजन करवा रहे हैं, जिससे कि आप घर बैठकर आसानी से जो है वो हर टॉपिक को या हर कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो सके।